डिपोजिशनल प्लेन्स। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डिपोजिशनल प्लेन्स में कुछ डिपोजिशन हुई होगी, और डिपोजिशन हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि जनरली सेडिमेंट्स की होती है। सो सेडिमेंट्स और मटेरियल्स विच आर डिपॉजिटेड बाय द एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट द डाउनस्ट्रीम लोकेशन ऑफ अ रिवर फॉर्म द डिपोजिशनल प्लेन्स। राइट, सो ये डिपोजिशन जनरली रिवर्स की वजह से होता है, जो कि अपर कोर्स में इरोजन करती हैं और लोअर एरियाज में डिपोजिशन करती हैं, फॉर्मिंग द प्लेन्स विच आर रिच इन एलुवियल सॉइल। अब क्योंकि यहाँ पे एलुवियम की डिपोजिशन हो रही है, तो ये काफी प्रोडक्टिव एरियाज हैं। यहाँ पर एलुवियल सॉइल होने की वजह से इनको एलुवियल प्लेन्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज फ्लड प्लेन्स और डेल्टाइक प्लेन्स। और प्रोडक्टिव होने की वजह से ये काफी डेंसली पॉपुलेटेड भी होते हैं। राइट, सो डिपोजिशनल प्लेन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द गंगा डेल्टा विच इज गुड फॉर राइस एंड जूट। देन देयर इज द नाइल डेल्टा इन इजिप्ट विच इज गुड फॉर राइस एंड कॉटन। राइट, सो ये तो था दूसरा टाइप। अब हमें थर्ड टाइप देखना है, विच इज दैट ऑफ द इरोजनल प्लेन्स। Now the erosional plains are definitely, as the name suggests, a product of erosion caused by rain, river, ice and wind, which of course are the products of denudation. अब अगर ऐसी कोई erosion से plains बन रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं penny plains, और वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये जो penny plain है, which is the lowermost layer, is actually the final product of the erosion of this layer, which slowly lowered the land. जब ये एरोजन होती रही और ये लैंड नीचे आता गया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन, एंड दीज प्लेन्स विच आर द प्रोडक्ट ऑफ एरोजन आर नोन एज पेनी प्लेन्स। अब डेनुडेशन के बाद जो प्लेन्स बने हैं उनका नाम पेनी प्लेन्स तब बोला जाएगा जब ये ह्यूमिड कंडीशन में होंगे, और पेनी प्लेन्स का मतलब है ऑलमोस्ट प्लेन्स। राइट, सो बेसिकली देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ अ गॉर्ज विच वाइडेंड अप, इट डीपन्ड एंड वाइडेंड एट द सेम टाइम, एंड फाइनली अ प्लेन वाज फॉर्म्ड। राइट, सो ये तो ह्यूमिड कंडीशन हो गई। ग्लेशियर्स के सिनेरियोज में क्या होता है? व्हेन अ ग्लेशियर और एन आइस शीट scours or rubs against each other and it levels down, the land which is formed is known as ice-scoured plains, or you can also call them glaciated plains. Basically scouring वो प्रोसेस है जहां पर रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से इरोजन हो रही है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नॉर्दर्न यूरोप का रीजन, नॉर्दर्न कनाडा जहां पे फ्रीजिंग टेम्परेचर्स रहते हैं, ग्लेशियर्स हैं और उसकी वजह से ग्लेशिएटेड प्लेन्स हैं। राइट, सो हमें ह्यूमिड और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में किस तरीके से प्लेन्स बनते हैं ये पता चल गया है, लेकिन अगर एरिड और सेमी एरिड रीजन होंगे तो वहां पर प्लेन्स कैसे बनेंगे? इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स इरोजन टेक्स प्लेस इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। There is wind deflation which sweeps away much of the eroded desert, और ये जो desert materials erode हुए हैं, this lowers the level of the land, forming extensive plains. इसका एक example है which is a gravelly or stony desert plain in Africa known as reg. और arid और semi arid region में mechanical weathering होती है जिससे कि mountain slopes तक weather out हो जाती हैं, leaving a gently sloping pediment or a pedyplain. तो जैसे हमने देखा था कि humid areas में penny plains होते हैं, वैसे एरिड रीजन में इरोजन की वजह से पेडी प्लेन्स होते हैं। As you can see here, these are the पेडी प्लेन्स which are the result of the weathering process. अपर मोस्ट लेयर से वेदरिंग होते होते जो फाइनल लेयर बची है इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स which is very similar to a gravelly or a stony desert, जहां पे ग्रेवल्स होंगे, स्टोन्स होंगे और काफी फ्लैट सरफेस होगा, उसको हम पेडी प्लेन्स बोलते हैं। और इन पेडी प्लेन्स में फ्लैट सरफेस के साथ साथ थोड़े बहुत अपलिफ्टेड एरियाज भी होते हैं जिनको हम इंसलबर्ग बोलते हैं। Right, so these were the types of plains that